ये सक्शन प्रेशर तो बढ़ा है ना, सक्शन प्रेशर 15 हो गया ना। हाँ तो सक्शन प्रेशर बढ़ा लेकिन डिस्चार्ज प्रेशर कम हुआ है ना, ये कैपिलरी की गड़बड़ से हो सकता है। एक और चीज में सक्शन प्रेशर बढ़ता है, अगर आप वैक्यूम सही ना करें, अंदर रह गई एयर, ओके, तो एयर तो लिक्विड नहीं बनती नहीं बन सके। है ना। तो एयर को आमतौर पे एयर जो सिस्टम में रह जाती है ना, उसको कहते हैं अनकंडेंसेबल्स इन द सिस्टम। अनकंडेंसेबल यानी जो कंडेंस नहीं हो सकती। तो हवा जो है वो है तो गैस ही, लेकिन वो कंडेंस नहीं हो सकती। उसको कंडेंस करना है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। हाँ तो अब अगर अनकंडेंसेबल अगर सिस्टम में रह जाए ना, तो क्या होगा मालूम है, तो डिस्चार्ज प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। कंडेंस नहीं हो सक रही ना, हाँ तो डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ेगा। डिस्चार्ज प्रेशर क्योंकि लिक्विड नहीं बन रही हो, तो इधर से तो आ रहा है और उधर से लिक्विड बन के नहीं जा रही आगे, तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ा तो ये 170 की जगह 190 होने वाला है इसका डिस्चार्ज प्रेशर। और डिस्चार्ज का टेम्परेचर भी गर्म, हाँ, तो ये 60 वो 70 होना चाहिए था, 70 की जगह 90 होने वाला है ये। तो अगर आप ये देखें कि यार ये पहले जितना जाता था उससे काफ़ी गर्म हो गया डिस्चार्ज, और प्रेशर भी शायद ज़्यादा है। प्रेशर देख नहीं सकते छोटे सिस्टम्स में, आमतौर पे डिस्चार्ज साइड पे गेज नहीं रहती, ओके, देख नहीं सकते, लेकिन टेम्परेचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं यार ये ज़्यादा गर्म जा रही है, इतना हाँ। गर्म तो नहीं होता था ये। आप कस्टमर से भी हेल्प ले सकते हैं, आमतौर पे कस्टमर मदद करते ना, भैया आप यहाँ हाथ लगाते थे कभी कभी, देखिए इतनी ज़्यादा गर्म हवा आती थी क्या? नहीं, इतनी तो नहीं आती थी, ये तो पहले से ज़रा ज़्यादा है। तो आपको ये शक होना चाहिए। फिर कैपिलरी का नहीं है चक्कर, फिर हवा है अंदर कि ये ज़्यादा गर्म और इधर ज़्यादा प्रेशर। जब यहाँ 190 है और यहाँ आ गया 15, तो ये वाला 15, ये वाला 190 का कुछ हिस्सा वहाँ जा रहा है, तब कैपिलरी का खेल नहीं है। यहाँ प्रेशर बढ़ा तो यहाँ भी बढ़ा, वो एक अलग मामला है। हाँ अगर कैपिलरी गलत आ गई, अगर कैपिलरी का साइज मोटा हो गया, तब यहाँ कम हो जाने वाला है प्रेशर और यहाँ बढ़ने वाला है, यहाँ गर्मी भी कम हो जाने वाली है, यहाँ बढ़नी है, समझे? तो ये डिफरेंस है, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग का तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। हाँ सर, और एक चीज़ भी होती है, और एक चीज़ भी होती है इसमें, ये वाला भी नहीं है, मान लीजिए ये गलती भी नहीं आई, कंप्रेसर ओके है, वो सॉरी क्या वैक्यूम हमने अच्छा किया है, अनकंडेंसेबल्स नहीं है। कभी कभी कंप्रेसर का प्रेशर जो बनाता है ना, इफिशिएंसी, कंप्रेसर जो प्रेशर बनाता है वो प्रेशर बनाना कम कर दे। मान लीजिए पिस्टन थोड़ा घस गया, हाँ या कोई वाल्व थोड़ा सा खुला रह रहा है, तो जितना खींच के छोड़ना चाहिए उतना खींच के नहीं छोड़ रहा, यहाँ से खींच भी कम रहा है, छोड़ भी कम रहा है। तो खींचना छोड़ना अगर कम है तब भी ऐसा होता है कि डिस्चार्ज प्रेशर भी कम हो गया और सक्शन प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि खींचना ज़्यादा है ना उसको। अब उतना नहीं खींच रहा जितना खींचना चाहिए था, हाँ उतना नहीं छोड़ रहा जितना छोड़ना चाहिए था। उस हालत में भी सक्शन प्रेशर 5 का 15 हो सकता है। तो ये आपको साइट पे जाके ही डिसाइड होगा। हाँ आप अगर कैपिलरी ट्यूब चेंज किए तब वो बात जहन में आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये वाला, ये जो दो सिस्टम्स हैं, या तो अनकंडेंसेबल आ गया उसके अंदर, आप कैपिलरी तो चेंज किए नहीं मान लीजिए, अगर चेंज किए तो उसके ऊपर शक जाना चाहिए। हाँ अगर चेंज नहीं किए तो फिर कैपिलरी वाला तो मसला ही खत्म, आप तो छेड़े ही नहीं। तो फिर या तो गैस या तो कंप्रेसर की पंपिंग डाउन, अगर सक्शन प्रेशर ज़्यादा जा रहा है तो। ठीक है, समझ में आया?